चूहा हाथी से, 2 दिन के लिए अपनी नेकर देना। हाथी, हा हा हा, पहनेगा क्या? चूहा, नहीं, बेटी की शादी है, टेंट लगवाना है। लड़की सरदार से, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? सरदार, 4 सेब खा सकता हूँ। लड़की, गलत, तुम सिर्फ एक खा सकते हो, क्योंकि जब तुम दूसरा खाओगे तो तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। सरदार, वाह यार, कमाल कर दी, मैं अपने दोस्त को भी बताऊंगा। सरदार अपने दोस्त से, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? दोस्त, 6 खा सकता हूँ। दोस्त, ओ जा यार, अगर तू 4 बोल देता बड़ा शुगर लगना सी। लड़का ठोकर लगने से गधे के पाँव में जा गिरा। करीब से गुजरती हुई लड़की बोली, बड़े भाई के पाँव छू रहे हो? लड़का बोला, जी भाभी। आंटी पप्पू से, अरे बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो? पप्पू, बस क्या करूं, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक औरत डॉक्टर के पास गई। औरत, डॉक्टर, मुझे नींद बहुत आती है, हर वक्त सोई रहती हूँ। डॉक्टर, आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करती हैं? औरत, 3310। डॉक्टर, मैं आपको ये स्मार्टफ़ोन लिख कर देता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टॉल कर लें, नींद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक आदमी गली में जा रहा था कि अचानक आवाज़ आई, रुक जाओ। आदमी रुका ही था कि उसके आगे एक ईंट आकर गिरी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद वो सड़क पार करने लगा था कि फिर वही आवाज़ आई, ख़बरदार, यहीं रुक जाओ। वो रुक गया और इसी वक्त एक गाड़ी उससे 1 इंच आगे से गुज़र गई। आदमी को पिछला वाक़या याद आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज़ आई, तुम्हारा निगरान फरिश्ता। आदमी डबडबाई हुई आंखें लेकर बोला, हज़रत, आप मेरे निकाह के वक्त कहाँ थे? प्राइवेट स्कूल्स। टीचर, ताजमहल कहाँ है? स्टूडेंट्स, आगरा में। टीचर, गलत, सरगोदा में है। सभी स्टूडेंट्स ने सोचा और उलझन में पड़ गए। इस बारे में स्टूडेंट्स ने अपने वालिदैन को बताया। अगले दिन सभी वालिदैन स्कूल पहुँचे और टीचर से शिकायत करने लगे कि आप बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रहे हैं। टीचर, सबसे पहले आपको जून जुलाई की फ़ीस जमा करानी होगी। फ़ीस जमा होने तक ताजमहल सरगोदा में ही रहेगा। लड़की अपनी दोस्त से, दुआ करो मैं फ़ेल हो जाऊं। दोस्त हैरानगी से, वो क्यों? लड़की, अब्बू ने कहा है, फर्स्ट आई तो लैपटॉप, सेकंड आई तो मोबाइल, और अगर फेल हुई तो शादी करा दूंगा। किसी साहब ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। इस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी और उसके 6 खावंद भी शादी के बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया, हम क्यों ना इन दोनों की शादी करा दें और इसके बाद देखें दोनों में से कौन ज़िंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करा दिया। अगले दिन देखा वो दोनों तो ज़िंदा हैं, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए जिन्होंने दोनों का निकाह पढ़ाया था। मियाँ बीवी चोरी के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। शौहर, जो शख्स चोरी करता है वो बाद में ज़रूर पछताता है। बीवी रोमांटिक मूड में बोली, और आपने जो शादी से पहले मेरी नींदें चुराई थी उनके बारे में क्या ख्याल है? शौहर, बकवास कर तो रहा हूँ, वो बाद में ज़रूर पछताता है। ट्रेनिंग के दौरान एक ऑफिसर ने सिपाही से पूछा, रब नमाज?
तुम्हारे हाथ में क्या है? रब नवाज: सर ये बंदूक है। ऑफिसर: रब नवाज, ये सिर्फ बंदूक नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। ऑफिसर दूसरे पठान सिपाही से: गुलखान, तुम्हारे हाथ में क्या है? गुलखान: सर ये रब नवाज की माँ है और हमारा खाला है। तालिबे इल्म: सर लोग उर्दू और इंग्लिश में बात करते हैं, हिसाब में क्यों नहीं करते? उस्ताद: 420 की औलाद, ज़्यादा 3-5 मत कर, 9-2 11 हो जा, वरना 5-7 धर दूंगा, 6 के 36 नज़र आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। तालिबे इल्म घबरा कर: सर जी उर्दू और इंग्लिश ही ठीक है, हिसाब वाकई मुश्किल मजमून है, हिसाब में तो दूर दूर तक इज्जत नज़र नहीं आती। एक जगह शादी हो रही थी। घर वालों ने देग के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता और नावाकिफ़ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया, उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया, फिर शोरबा और आलू मिला तो उसने कहा, भाई कोई हड्डी वाला आलू नहीं है? रिक्शे वाला: जनाब 100 रुपये हुए। शीदा उसे 50 रुपये देता है। रिक्शे वाला: जनाब ये तो बेईमानी है। शीदा: आधे तू डाल ले, तू भी तो बैठ कर आया है। एक चुड़ैल ने 60 साल के शादीशुदा जोड़े से कहा कि मैं तुम दोनों की एक एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, बताओ क्या चाहते हो? बीवी: मैं अपने शौहर के साथ दुबई से शॉपिंग करना चाहती हूँ। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई और 2 टिकट आ गए। शौहर से पूछा, तुम क्या चाहते हो? शौहर: मैं अपने से 30 साल छोटी बीवी चाहता हूँ। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई और शौहर को 90 साल का कर दिया। नतीजा: मर्द को ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि चुड़ैल भी एक औरत होती है। पप्पू धोबी से: पप्पू, इस्त्री के कितने पैसे लोगे? धोबी: 15 रुपये। पप्पू ने 15 रुपये रखे और इस्त्री लेकर भाग गया। तीन सरदार इम्तिहान में पेपर देने के बाद: पहला सरदार: मुझे कुछ नहीं आता था, पेपर खाली छोड़ आया हूँ। दूसरा सरदार: मैं भी यार। तीसरा सरदार: ओ शिट यार, टीचर ने अब समझना है कि हम तीनों ने नकल की है। पप्पू पेपर देकर घर आया। माँ: बेटा पेपर कैसा था? पप्पू: बारीक सा था और सफ़ेद कलर का था।